Hello student, Assalamu alaikum. Uh, Today I'm going to start second part of the third chapter, the black aeroplane. Uh, this part, the black aeroplane, is written by Frederick Fawcett, which reflects how a man's judgment gets distorted due to fantasizing and how it creates problem. तो ये जो पार्ट है ये डील करता है कि किस तरह से एक आदमी का फ़ैसला जब वो फंटेसी में मुब्तला हो जाता है, जब वो सच्चाई से अपना मुंह मोड़ लेता है, तो किस तरह से उसके फ़ैसले गलत होते हैं और वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो ये चैप्टर जो है इसमें जो नरेटर है, नरेटर इज़ अ पायलट एंड हु इज़ ईगर टू मीट हिज फैमिली, जो कि अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो अपने परिवार से मिल ले और वो ये चाहता है कि उनके साथ वो जो है बेहतर टाइम व्यतीत करे, और इस चक्कर में ही टेक्स रॉन्ग डिसीजंस, तो वो जो है गलत फैसले करता है। So let's see what was the wrong decision and how he miraculously escaped from that danger. Okay, let's start. The moon was coming up in the east behind me. The stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone. High up above the sleeping countryside, I was flying my old Dakota aeroplane over the France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to dealing with my family. I looked at my watch, the 1:30 in the morning. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। तो नरेटर बता रहा है, उस टाइम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस तरह की सिचुएशन थी। वो कह रहा है कि मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, तो चाँद जो है वो ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ जो है वो निकल रहा था, ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। व्हाट डज इट मीन? ही वॉज हेडिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वो पश्चिम की तरफ जा रहा था, क्योंकि नरेटर कह रहा है कि चाँद जो है ईस्ट में उसके पीछे की तरफ निकल रहा था। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और वो आगे कहता है कि आसमान में, साफ सुथरे आसमान में, क्लियर स्काई में जो सितारे हैं वो चमक रहे थे। देयर वजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और पूरे आसमान में कहीं पे भी कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। तो कहता है नरेटर, आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू बी अलोन, अकेला अकेला मैं बहुत खुश था, हाई अप, उस ऊंचाई पर, अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, वो जो देहात का इलाका है जहाँ पे सारे लोग सो रहे थे, मतलब इस खामोश और शांत इलाके के ऊपर जहाँ मैं उड़ रहा था, जहाँ पे सारे लोग सो रहे थे, मैं बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो अब जो है यहाँ पे नरेटर ये बता रहा है कि वो क्या फ्लाई कर रहा था। वो कह रहा है आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा। वो कहता है कि मैं अपनी पुरानी डकोटा एरोप्लेन। व्हाट इज़ डकोटा हेयर? डकोटा इज़ अ नेम ऑफ एरोप्लेन। तो यहाँ पे वो जो है एक एरोप्लेन उड़ा रहा है जो कि पुराना है और जिसका नाम डकोटा है। और कहाँ पे उड़ा रहा था? ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से। और कहाँ जा रहा था? बैक टू इंग्लैंड। वो जा रहा था इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। तो अब यहाँ से जो है नरेटर ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कहाँ जा रहा था और किस मौके पे जा रहा था। वो कहता है कि आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। वो कहता है कि मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो छुट्टी पे अपने घर लौट रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डील विथ माई फैमिली, टू बीइंग विथ माई फैमिली। और मैं ये उम्मीद लगाए हुए बैठा था कि मैं अपने परिवार से मिलूँगा। आई लुकड एट माई वॉच। नरेटर कहता है कि मैंने घड़ी में समय देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। तो नरेटर कहता है कि मैंने सोचा कि मुझे जो है पेरिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन करना चाहिए, बात करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन। जैसा नरेटर कहता है कि मैं अपनी एरोप्लेन में बैठ करके
नीचे की तरफ प्लेन के नोज़ को, नोज़ प्लेन के का नोज़ क्या होता है, द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज कॉल्ड द नोज ऑफ द प्लेन। तो जो नुकीला पार्ट होता है आगे की तरफ बड़ा होता है उसको नोज कहते हैं प्लेन का। तो कहता है कि मैंने अपनी प्लेन की नोज की तरफ देखा। आई सॉ द लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो कहता है कि जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो मैंने देखा, क्या देखा, लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी, एक बड़े शहर की लाइटों को जलते हुए देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने जो शहर पूरा बिखरा हुआ था, विस्तार था, जो उसका फैलाव था, वहाँ पे मैंने देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, फिर मैंने जो है रेडियो को ऑन किया। सो व्हाट इज़ अ रेडियो हियर? अ रेडियो हियर इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि फ़ोन पे हम एक जगह से दूसरी जगह बात करते हैं। तो उसने जो है एरोप्लेन से रेडियो पे जो है कांटेक्ट किया, स्विच ऑन किया। पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो उसने जो है ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। तो कहा कि मैं डकोटा DS 088 से बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड जाने के लिए अपने रास्ते में हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो फ़ौरन जो है दूसरी तरफ से पायलट को जवाब दिया गया, DS 088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। तो फ़ौरन उधर से जवाब दिया गया और कहा गया कि DS 088 आई कैन हियर यू, मैं तुमको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, और तुमको जो है 12 डिग्री जो है पश्चिम की तरफ मुड़ जाना चाहिए, DS 088 ओवर। और यहाँ पे बात उनकी ख़त्म हो जाती है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड द इंग्लैंड। तो उसके बाद जो है नरेटर कहता है कि मैंने जो है अपना मैप चेक किया और कंपास चेक किया, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और उसके बाद मैंने अपना दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक जो है उसको ऑन कर दिया। एरोप्लेन में जो फ्यूल टैंक होते हैं, जो तेल के टैंक होते हैं जिसमें ऑयल भरा होता है, वो एक से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ़्लाइट लंबी होती है, तो ताकि एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा यूज़ किया जा सके। तो नरेटर यहाँ पे बता रहा है कि जब मैंने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक क्या किया, स्विच, मैं वो यूज़ करने लग गया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड द इंग्लैंड, और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मैंने अपना डकोटा जो है मोड़ दिया। I'll be in time for breakfast, I thought। और नरेटर कहता है मैंने सोचा कि मैं सही टाइम पे नाश्ते के समय मैं पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक शानदार अंग्रेज़ी जो है नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। तो नरेटर कहता है कि सब कुछ ठीक ठाक था, सब मामला सही था, और ये फ़्लाइट जो है ये बहुत ही आसान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। तो कहता है कि अब जबकि मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गया था, तब मैंने क्या देखा, मैंने क्लाउड्स देखे, मैंने आसमान में बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स। और वो कैसे थे? वो स्टॉर्म क्लाउड्स थे, वो तूफ़ानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत विशाल काय थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो काले पहाड़ हों। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और मेरे चारों तरफ आसमान में फैले हुए थे, खड़े हुए थे। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम। नरेटर कहता है कि मुझे ये पता था कि मैं उनके ऊपर से जो है उड़ करके नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। वो कहता है कि और मुझे ये भी पता था कि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है, मेरे पास इतना तेल नहीं है कि मैं उन बादलों के पूरब से, उत्तर से या दक्षिण की तरफ से, नॉर्थ से या साउथ की तरफ से घूम करके उनको पार करके जाऊं, क्योंकि मेरे पास इतना पेट्रोल नहीं है। आई ऑट टू गो टू पेरिस। तो फिर वो सोचता है कि मुझे पेरिस जाना होगा। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर पहुंचना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ये रिस्क जो है मैं इसको वहन करूँगा, मैं ये झेलूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उस पुरानी डकोटा को सीधे उस स्टॉर्म, उस तूफानी बादल में क्या कर दिया, उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। तो अब नरेटर बता रहा है कि जब उसने ऐसा किया तो क्या हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फैसला था, इट वॉज नॉट एन इंटेलिजेंट डिसीजन।
नैरेटर को घर पहुंचना था, लेकिन उसने जो है एक सच्चाई को, एक फैक्ट को उसने इग्नोर किया कि मौसम सही नहीं है, और उसने सिर्फ घर पहुंचने के लिए और नाश्ते के लिए उसने एक गलत डिसीज़न लिया, और अब जो है वो एक मुसीबत में फंसता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। वो कहता है कि बादलों के अंदर सब कुछ जो है वो अचानक सब काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। वो कहता है कि अंदर जो है ये नामुमकिन था कि कोई चीज़ देखी जा सके एरोप्लेन के बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। वो कहता है कि जो पुरानी वो एरोप्लेन है डकोटा 088, वो जो है क्या हो रही थी, इधर उधर उछल रही थी और इधर उधर मुड़ रही थी। आई लुक डेट कंपास। तो नरेटर कहता है मैंने कंपास पे देखा। आई कुडेंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। माई आइज़, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। और कंपास जो है वो चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, मर चुका था, मीन्स वो ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, और वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो भी अचानक क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, काम करना बंद कर चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो। फिर मैंने जो है रेडियो पे दोबारा से कांटेक्ट करने का सोचा। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। अस्सलाम वालेकुम।